हेलो दोस्तों, तो चलिए कैसे हैं। बहुत ही शानदार क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉप 50 क्वेश्चन जो हम लेकर के आए हैं फ्रेंड, इसमें सभी क्वेश्चन आपको प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है जी, सभी क्वेश्चन आपको प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, अब रही बात जीके जीएस का। ठीक है, तो जीके जीएस का क्लास आपको प्रीवियस ईयर के टाइप यानी प्रीवियस ईयर पर आधारित प्रश्न जो क्वेश्चन है वो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप जरूर देखें क्योंकि एग्जामिनेशन अब टाइम रहा नहीं है। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या करा। परमाणु नाभिक खोज किसने की? परमाणु नाभिक खोज किसने किया था? ऑप्शन नंबर रदरफोर्ड ने, ऑप्शन डाल्टन ने, ऑप्शन नंबर आइंस्टाइन, ऑप्शन नंबर थॉमस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कमेंट कीजिए फ्रेंड, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर रदरफोर्ड ने। ठीक है, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर रदरफोर्ड ने। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं दो। क्या अगर पौधों के उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? पौधे के उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? ये ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर 6। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 3 प्रकार का। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 3। क्या करें? हीलियम के नाभिक होता है, हीलियम के नाभिक में होता है, ये पूछ रहा है। ठीक है जी, कमेंट कीजिए फ्रेंड क्या होता है। ऑप्शन नंबर केवल 1 प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर 2 प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। ठीक है जी, 2 2 4 हो जाता है, इसलिए इसका द्रव्यमान कितना होता है? तो 4 होता है हीलियम का। ठीक है जी, याद रखिएगा, याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 4। क्या करें? निम्नलिखित में से किसे भारत में स्पेस प्रोग्राम का जनक माना जाता है? किसे? ऑप्शन नंबर होमी जे भाभा को, ऑप्शन नंबर सी रमन को, ऑप्शन विक्रम साराभाई को, ऑप्शन नंबर सतीश धवन को। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी विक्रम साराभाई को। ठीक है जी, याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। क्या करा है? 5 का क्या करा जी? देखते हैं। डैश के कारण स्क्लेरोकाइमा कोशिका की दीवार मोटी होती है। ऑप्शन नंबर पेक्टिन के कारण, ऑप्शन नंबर लिग्निन के कारण, ऑप्शन नंबर होमी सेलुलोज के कारण, ऑप्शन नंबर सेलुलोज के कारण। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी लिग्निन के कारण। ठीक है, इसका आंसर का लिग्निन के कारण। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 6। क्या करें? एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? एक ही प्रकार परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? ऑप्शन नंबर खनिज यौगिक, ऑप्शन नंबर खनिज मिश्रण, ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक तत्व, ऑप्शन नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक तत्व में। ठीक है, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक तत्व में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। क्या करें? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक मुख्य रूप से मृत कोशिका से बना? ऑप्शन नंबर जाइलम, ऑप्शन नंबर पेरेन्काइम, ऑप्शन नंबर स्क्लेरेन्काइम, ऑप्शन नंबर डी एरेन्काइम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है जाइलम। ठीक है, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर है जाइलम। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 8। क्या करें? निम्न में से किसने बैटरी का आविष्कार किया था? निम्न में से किसने बैटरी का आविष्कार किया था? ये ऑप्शन नंबर रुडोल्फ डीजल ने, ऑप्शन नंबर अल्फ्रेड नोबेल, ऑप्शन नंबर से अलेक्जेंडर वोल्टन, ऑप्शन नंबर जॉन नेपियर ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी अलेक्जेंडर वोल्टन है। ठीक है जी, बैटरी का आविष्कार किया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 9। क्या एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? यानी कि परमाणु में ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर जे थॉमसन, ऑप्शन नंबर चैडविक ने, ऑप्शन नंबर से रदरफोर्ड, ऑप्शन नंबर न्यूटन ने। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी चैडविक ने। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। क्या कर रहा है जो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है? देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तक अंतरकोशीय क्षेत्र बड़ा होता है? ऑप्शन नंबर पेरेन्काइम, ऑप्शन नंबर कोलेनकाइम, ऑप्शन नंबर स्क्लेरेन्काइम, ऑप्शन नंबर डी जाइलम का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिए फ्रेंड, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर है पेरेन्काइम का। ठीक है, जिसका आंसर का ऑप्शन नंबर है पेरेन्काइम का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 11। क्या कर रहा है? प्रथम आधुनिक विद्युत वातानुकूलित का आविष्कारक कौन थे? प्रथम विद्युत वातानुकूलित का आविष्कारक कौन थे? ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर है कार्ल लेपेंज, ऑप्शन नंबर रॉबर्ट डब्ल्यू किल्सन, ऑप्शन नंबर सी विलियस कैरियर, ऑप्शन नंबर डी चार्ल्स एम हॉल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कमेंट कीजिए फ्रेंड, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिए फ्रेंड, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विलियस कैरियर। ठीक है, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी विलियस कैरियर। ठीक है जी, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी विलियस कैरियर। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। क्या करना? निम्नलिखित में से कौन सा अणु यानी एटम भाग नहीं लेता है? ये पूछा। ऑप्शन नंबर प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर ए प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी फोटोन। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी फोटोन। ठीक है, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी फोटोन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। क्या करें? एक मृदुतक कोशिकाओं की जो कोशिकीय अजैव पदार्थ संग्रहित करती है क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर फ्रेगमोब्लास्ट, ऑप्शन नंबर आइडोब्लास्टिक, ऑप्शन नंबर सी कार्डियोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर डी क्लोरोप्लास्ट। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी आइडियोब्लास्ट। ठीक है, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी आइडियोप्लास्ट। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। क्या करा? किस वैज्ञानिक ने अति लघु रेडियो तरंगे का आविष्कार किया था? किस वैज्ञानिक ने किया था? ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर है क्रिश्चियन हाइगेन, ऑप्शन नंबर आइजैक न्यूटन, ऑप्शन जेसी बोस, ऑप्शन जे थॉमसन ने। तो लघु रेडियो तरंग का आविष्कार किसने? जे थॉमसन ने किया था। ठीक है, जे थॉमसन ने। ठीक है जी, याद रखिएगा, थॉमसन ने। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। क्या रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन नंबर है रदरफोर्ड ने, ऑप्शन नंबर बेकुरल ने, ऑप्शन नंबर बोर ने, ऑप्शन नंबर मैडम क्यूरी ने। तो इसका आंसर का हो जाएगा बेकुरल ने। ठीक है जी, इसका आंसर का बेकुरल ने। ठीक है, अभी तक का फ्रेंड्स नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बेल आइकन घंटी दबा करके इसके
कमेंट कीजिए, ठीक है जी, कमेंट कीजिए, ठीक है जी, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजित उत्तक नहीं है, कौन सा एक संयोजित उत्तक नहीं है। ऑप्शन नंबर रक्त, ऑप्शन नंबर अस्थि, ऑप्शन नंबर सी त्वचा, ऑप्शन नंबर डी स्नायु। तो कौन सा एक संयोजित उत्तक नहीं है फ्रेंड, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी त्वचा, ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या करें, 17 क्या करें, शैक्षिक उपकरण का प्रयोग किसमें होता है, इसमें यह ऑप्शन नंबर है स्त्री रोग विज्ञान, ऑप्शन नंबर नौ चालन में, ऑप्शन नंबर जन्म नियंत्रण, ऑप्शन नंबर चिकित्सा उपकरण में। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर भी नौ चालन में, ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या करें, निम्नलिखित में से कौन एक अणु परमाणु कण नहीं है, कौन एक अणु परमाणु कण नहीं है, ये पूछा। ऑप्शन नंबर न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर इलेक्ट्रॉन। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रॉन, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19 क्या कर रहा है, किस उत्तक में बहुत ही मोटी कष्टियाँ होती है, किस उत्तक में, ठीक है, किस उत्तक, ऑप्शन परन कायम, ऑप्शन नंबर स्क्लेरन कायम, ऑप्शन नंबर कोलन कायम, ऑप्शन नंबर डी एरन कायम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर स्क्लेरन कायम है, ठीक है जी, स्क्लेरन कायम, याद रखिए किसमें, स्क्लेरन कायम है, ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 20 का, आइजैक न्यूटन ने आविष्कार किया था, आइजैक न्यूटन ने आविष्कार किया था किसका, और जो ऑप्शन नंबर थर्मामीटर का, ऑप्शन नंबर रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का, ऑप्शन नंबर हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर का, ऑप्शन नंबर ट्रांजिस्टर का। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर एक रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 31 क्या कर, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है, चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है, ये पूरा। ऑप्शन नंबर अभिविन्यास से संबंध, ऑप्शन नंबर आकृति संबंध, ऑप्शन नंबर अमाप से, ऑप्शन नंबर से चक्रण से। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर है अभिविन्यास से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कर रहा है, पौधों में द्वितीयक वृद्धि निम्नलिखित में से कौन से उत्तक के उत्तरदायी होते हैं, कौन से उत्तक उत्तरदायी होते हैं, ये पूछ रहा है, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर कार्टेक्स होता है, ऑप्शन नंबर कैम्बियन होता है, ऑप्शन नंबर सी फोलेन, ऑप्शन नंबर डी जाइलम होता है। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर भी कैम्बियन होता है, ठीक है, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर भी कैम्बियन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 23 क्या करें, ओरिथमोमीटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो ओरिथमोमीटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, देखो ऑप्शन नंबर एवांगुलिस्टा टोरिसेली द्वारा, ऑप्शन नंबर चार्ल्स जेवियर थॉमसन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी एडवर्ड जेनर द्वारा, ऑप्शन नंबर डी गुस्ताव ताउसेक द्वारा। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स जेवियर थॉमस द्वारा। ओरिस्टोमीटर का आविष्कार किसके, चार्ल्स जेवियर थॉमस द्वारा, ठीक है जी, याद रखिएगा, याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 24 क्या करें, परमाणु नाभिक के अवयव हैं, परमाणु नाभिक के अवयव हैं, ये पूछ रहे हैं, ठीक है। नाभिक ऑप्शन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 25 क्या करें, निम्नलिखित में से कौन एक संयोजित उत्तक नहीं है, निम्नलिखित में से कौन एक संयोजित उत्तक नहीं है। ऑप्शन नंबर वसामय उत्तक, ऑप्शन नंबर सनहत अस्थि, ऑप्शन नंबर हृदय मांसपेशी, ऑप्शन नंबर डी एरियो उत्तक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी हृदय उत्तक। कौन सा उत्तक नहीं फलन, तो ऑप्शन नंबर सी संयोजित, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26 क्या, घूमते दरवाजे का आविष्कार किसने किया था, ल्यूसेनिन विधि ने, ऑप्शन नंबर जॉन वेन, ऑप्शन नंबर सी थियोफिलस वोन केनल, ऑप्शन नंबर लुइस उरिन। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी थियोफिलस वोन केनल है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 27 क्या करें, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है, निम्नलिखित में से किसी ऋणात्मक आवेश होते हैं। ऑप्शन नंबर अल्फा किरण, ऑप्शन नंबर अल्फा कण, ऑप्शन नंबर बीटा कण में, ऑप्शन नंबर गामा किरण में। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बीटा कण में, ठीक है, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बीटा सी बीटा कण में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28 क्या करें, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, ये पूरा ऑप्शन नंबर उत्तक, ऑप्शन नंबर अंग, ऑप्शन नंबर अंग तंत्र, ऑप्शन नंबर कोशिका संरचना। तो इसका आंसर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर है उत्तक, ठीक है, इसका आंसर का उत्तक, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29 क्या कर रहा है, नैदानिक यानी कि डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड की खोज किसने की, ये पूछना है। ऑप्शन नंबर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर इयान डोनाल्ड, ऑप्शन नंबर ई लेवरिन, ऑप्शन नंबर रॉबर्ट कोच ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका इयान डोनाल्ड हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी इयान डोनाल्ड हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 30 क्या कर रहा है, निम्न युग्म में से कौन सा एक कण प्रति कण है, कौन सा एक कण प्रति कण युग्म है, ये पूछा। ऑप्शन नंबर इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, ऑप्शन नंबर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर फोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर न्यूट्रॉन और न्यूट्रिनो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर प्रति कण बोला है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 31 क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक साधारण अस्थायी उत्तक नहीं, निम्नलिखित में से कौन सा साधारण एक उत्तक नहीं। ऑप्शन नंबर परनकाइमा, ऑप्शन नंबर जाइलम, ऑप्शन नंबर सी ट्रेकिड, ऑप्शन नंबर चालनी नलिका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए फ्रेंड, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर एच नंबर डी चालनी नालिका, ठीक है, इसका आंसर का ऑप्शन है चालनी नालिका, ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 32 क्या करना, फोनोग्राफ का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था, फोनोग्राफ का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था, ये ऑप्शन अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया, ऑप्शन नंबर थॉमस एडिसन ने, ऑप्शन जगदीश चंद्र बोस, ऑप्शन जॉर्ज एस्टमैन ने। तो
फोनोग्राफ का आविष्कार किसने किया फ्रेंड? थॉमस एडिसन ने। ठीक है, इसका आंसर का थॉमस एडिसन ने। ठीक है जी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33 क्या कर, जिस तत्व के परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? ये पूछा। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 6, ऑप्शन नंबर डी 8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? 2 + 2 = 4। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जिसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या कर रहा है, ऐच्छिक पेशी भी कहलाते हैं, कौन सा पेशी कहलाती है? ऑप्शन रेखित पेशी, ऑप्शन नंबर चिकनी पेशी, ऑप्शन नंबर हृदय पेशी, ऑप्शन नंबर डी अरेखित पेशी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेखित पेशी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर रेखित पेशी। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, जकारियस जानसेन किसका आविष्कारक था? जैकरिया जानसन किसका आविष्कारक थे? ये पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर है जेट इंजन का, ऑप्शन नंबर रेडियम का, ऑप्शन नंबर सी सूक्ष्मदर्शी का, ऑप्शन नंबर डी विद्युत लैंप का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कमेंट करो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सूक्ष्मदर्शी का। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी का। ठीक है फ्रेंड, सूक्ष्मदर्शी का। बिहार का आपको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के लेकर के आए। यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है जी, यहाँ से आपको एग्जाम में आएगा 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन आपका, तो जरूर आप जाके क्लास देखिएगा। ठीक है, आप जरूर जाके क्लास देखिएगा। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36 के, अगर परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान और परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहती क्या कहलाती है? पूछा। ऑप्शन नंबर समदाबिक, ऑप्शन नंबर समाययी, ऑप्शन नंबर सम न्यूट्रॉनिक, ऑप्शन नंबर समस्थानिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी समस्थानिक। ठीक है, जिसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी समस्थानिक। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 37 क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजित तक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संयोजित तक नहीं? ऑप्शन नंबर रक्त, ऑप्शन नंबर त्वचा, ऑप्शन नंबर सी अस्थि, ऑप्शन नंबर डी स्नायु। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी त्वचा। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 38 क्या करें, विद्युत चुंबक का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? विद्युत चुंबक का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? ऑप्शन नंबर विलियम स्टर्जन ने, ऑप्शन नंबर एनरिको फर्मी, ऑप्शन नंबर जेरस थॉमसन, ऑप्शन नंबर अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। तो विद्युत चुंबकीय का आविष्कार किसने? विलियम स्टर्जन ने। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? विलियम स्टर्जन ने। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 39 का, रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है, रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है। ऑप्शन नंबर हाइड्रोमीटर, ऑप्शन नंबर गाइगर काउंटर से, ऑप्शन नंबर सी सिस्मोमीटर, ऑप्शन नंबर डी एमीटर से। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गाइगर काउंटर से। ठीक है जी, रेडियो एक्टिविटी का माप किसी जाते हैं फ्रेंड? तो गाइगर मीटर से। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 40 क्या कर रहा है, किस उत्तक कोशिकाएं वसा संग्रहण के लिए विशिष्ट होती है? वसा संग्रहण के लिए विशिष्ट होती है। ऑप्शन नंबर वसा उत्तक के लिए, ऑप्शन नंबर सल के, ऑप्शन नंबर ग्रंथि के, ऑप्शन नंबर कैलेजन के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कमेंट करिए फ्रेंड। इसका आंसर ऑप्शन नंबर वसा उत्तक के लिए। ठीक है, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर है वसा उत्तक के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 41 का, सापेक्षता का सिद्धांत की खोज किसने की थी? सापेक्षता का सिद्धांत की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर आइजैक न्यूटन, ऑप्शन नंबर अल्बर्ट आइंस्टाइन, ऑप्शन नंबर नील बोर्न, ऑप्शन नंबर डी माइकल फैराडे। तो सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया फ्रेंड? तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 42 क्या करें, खाने का सोडा है, खाने का सोडा ये पूछा। ऑप्शन नंबर सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सोडियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर डी सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो इसका आंसर का सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसका आंसर का सोडियम बाइकार्बोनेट है, खाने का सोडा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43 क्या कर रहा है जी? क्वेश्चन नंबर 43 क्या कर रहे देखते हैं, जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या? ऑप्शन नंबर तेजी से मत चले, ऑप्शन नंबर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन नंबर से डिजिटल नेटवर्क आर्किटेक्चर, ऑप्शन नंबर डी मनोनीत राष्ट्रीय प्राधिकरण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी न्यूक्लिक एसिड। ठीक है जी, याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म आपको एग्जाम में आएगा फ्रेंड्स। ठीक है, इसका फुल फॉर्म एग्जाम में आपको आएगा। ठीक है, तो जरूर देखिएगा आप। ठीक है जी, जरूर देखिए। इसलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 44 क्या, लघु गणक का आविष्कार किसने किया था? लघु गणक का आविष्कार ऑप्शन है ईडन सर्डन, ऑप्शन लेरिस पेज, ऑप्शन थॉमस एडिसन, ऑप्शन जॉन नेपियर ने। लघु गणक का आविष्कार किसने किया था फ्रेंड? इसका आंसर का जॉन नेपियर ने। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या, खाने वाले समान नमक के रासायनिक नाम क्या? ऑप्शन नंबर सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सोडियम क्लोराइड, समान नमक का पूछना सोडियम सिलिकेट, ऑप्शन नंबर सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 46 का, डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने को क्या कहा जाता है? जीन को चिन्हित को क्या कहा जाता है ये पूछ रहे। ठीक है, ऑप्शन नंबर जीन एक्सप्रेशन, ऑप्शन सीक्वेंस असेंबली, ऑप्शन नंबर एनोटेशन, ऑप्शन नंबर प्रोटीमिक्स। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी एनोटेशन। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 47 के, अगर वैद्युत चुंबकीय विकिरण का मान सिद्धांत किसने सूत्रबद्ध किया था? किसने सूत्रबद्ध किया था? ऑप्शन नंबर जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, ऑप्शन नंबर एडमंड बेकुरेल, ऑप्शन नंबर सी डेमेट्री मेंडली, ऑप्शन नंबर जोसेफ स्टालिन है। तो वैद्युत विकिरण का आविष्कार किसने? जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने किया था। ठीक है जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने। ठीक है जी, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48 का, दही का मुक्तक में कौन सा एसिड पाया जाता है? ये बेंजोइक, ऑप्शन नंबर फॉर्मिक, ऑप्शन नंबर सिलेक्टिव, ऑप्शन नंबर डी
मौलिक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लैक्टिक अम्ल। ठीक है जी, याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या करें, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, ये क्वेश्चन जेबी डनलप, ऑप्शन नंबर अल्फ्रेड नोबेल, ऑप्शन नंबर जेम्स सिमन्स, ऑप्शन नंबर पीटर हारग्रीव्स ने। तो डायनामाइट का आविष्कार किसने किया फ्रेंड, अल्फ्रेड नोबेल ने। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी अल्फ्रेड नोबेल ने। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, कार की बैटरी में इसका इस्तेमाल होता है किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, ऑप्शन नंबर डी नाइट्रिक एसिड का, ऑप्शन नंबर डी साइट्रिक एसिड का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड का। ठीक है जी, इसके याद रखिएगा। ठीक है जी, और अभी तक का फ्रेंड्स सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटे दबाकर कॉल पे क्लिक करिए। ठीक है जी, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।